दोस्तों नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है चाइना गुरु। ये नया नाम दिया गया राहुल गांधी को एस जयशंकर के द्वारा जब पार्लियामेंट की डिबेट हो रही थी। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर कोई फॉरेन औरत का उसका बच्चा अगर हिंदुस्तान में पैदा होता है तो कभी इंडिया की लॉयल नहीं हो सकती। आज यही बात कर रहे हैं लोग राहुल गांधी के बारे में। पार्लियामेंट की डिबेट हो रही थी, वहां पे राहुल गांधी ने क्वेश्चन किया इंडिया को कि चाइना और पाकिस्तान इकट्ठे आ रहे हैं और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। तो राहुल गांधी डेलिबरेटली टारगेट करना चाहते हैं इंडिया को, और ऐसे जो बातें करते हैं वो सिंपैथाइज करते हैं चाइना और पाकिस्तान को। उनको वैसे इंडिया से प्यार नहीं, उनको प्यार है पाकिस्तान से। और इसी इशू पे बात करते हुए हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पारी जी, बॉलीवुड की पर्सनैलिटी। और ये देखिए, बॉलीवुड पे रह करके ये चाइना के बारे में बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं, अमेरिका के बारे में बात करते हैं। लोग बड़े हैरान होते हैं कि बॉलीवुड का आदमी जो फिल्में बनाता है। और ये बता दो कि बॉलीवुड के लोगों को हर एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, और जो भी इंडियन है जिसका दिमाग है, जो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ भी हो, उसको भी नॉलेज होनी चाहिए इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, क्या हमारे फॉरेन रिलेशंस है, क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस है। तो इसी इशू पे बात करते हैं। पहले तो मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूं, फिर उदय शंकर पारी जी को बुलाऊंगा। राहुल गांधी के इस बात का जवाब देते हुए पार्लियामेंट के अंदर एस जयशंकर खड़े हुए और उन्होंने बड़ी काबिलियत से उनको जवाब दिया। उन्होंने राहुल गांधी को नाम दिया चाइना गुरु, और कहा राहुल गांधी, जब यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ाई जा रही थी तो राहुल गांधी सो रहे थे। वैसे भी राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर सोते रहते हैं, आपने बहुत बार देखा होगा। और राहुल गांधी अननेसेसरी इशू पार्लियामेंट के अंदर जानबूझ के उठाते हैं, क्योंकि उनका काम है इंडिया को टारगेट करना। और उनको कुछ लेसन मिले पार्लियामेंट के अंदर भी, और कुछ बाहर के लोग भी उनको लेसन दे रहे हैं। आज भी हम उनको लेसन देंगे कि पाकिस्तान और चाइना को किसने प्रमोट किया, कांग्रेस ने प्रमोट किया। और इसी इशू में बात करते हैं हमारे साथ उदय शंकर पारी जी। उदय शंकर पारी जी, पहले आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे जो राहुल गांधी बेबाक बातें करते हैं, न सिर पैर की बातें करते हैं। सर बेस सर की बात तो शुरू से करता आ रहा है वो आदमी, लेकिन क्या आप उसकी मजबूरी जरा समझिए। उसने एग्रीमेंट बनाया हुआ है, साइन किया हुआ है विद चाइना। उसने पैसे लिए हुए हैं चाइना से, और चाइना एक ऐसा मारवाड़ी है, ऐसा एक साहूकार है जो इंटरेस्ट के साथ पैसा लेगा जब अगर उसका काम नहीं हुआ तो वो क्या है, डरा हुआ है। वो उसको तो जैसे भी करके अपने आकाओं को खुश करना है चाइना को। और चाइना और पाकिस्तान का एक्सेस सर नया नहीं है, ये तो शुरू से चला आ रहा है, 1947 से उनका चला आ रहा है बिल्कुल दोनों का। तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। एंड ये जो वो कर रहा है मजबूरी में कर रहा है, डर के मारे कर रहा है, क्योंकि उसको करना है और वो इंस्ट्रक्शंस पे कर रहा है अपने चाइना के। एंड ही इज जस्ट डूइंग अ जॉब। एंड वो बेवकूफ आदमी, उसको कौन सीरियसली लेगा सर। आज जो उसकी हरकतें हुई हैं, तो स्पेशली जो इन्होंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया बाय आस्किंग फॉर अ डिस्कशन ऑन ऑपरेशन सिंदूर is one of the biggest blunders, one of the biggest harakiris ये कांग्रेस कर सकती है। अब मुझे नहीं लगता कि सदियों तक ये गांधी फैमिली का कोई आदमी हिंदुस्तान को लीड कर पाएगा इसके बाद। हाँ, अगर वो जो लीडरशिप चेंज करते हैं तो फिर आदमी को सोचेगा, लेकिन जब तक मोदी जी हैं, जब तक अभी हिंदुत्व जिस तरह से सनातन धर्म आज हमारा आगे बढ़ के अपना जोर दिखा रहा है और अपनी इंपॉर्टेंस दिखा रहा है, नॉट ओनली इन इंडिया, द वर्ल्ड ओवर, ये इनका कोई मौका नहीं है सर। ये 20 साल उन्होंने, हमारे अमित शाह जी ने बोला कि अगले 20 साल तो तुम बैठ, अगले 20 साल नहीं सर, अभी अब तो ऐसा हाल हो गया अगले 200 साल तक वो वहीं बैठने वाले। वो उन्होंने कहा था अखिलेश यादव को। खैर ठीक बात है, आपने सारी बातें कह दी, लेकिन अब मैं इन चीजों पर डिटेल में जाता हूँ। इंडिया का पार्टीशन हुआ था 15 अगस्त 1947 को। पाकिस्तानी ट्राइबल्स वहां पे घुस गए, उन्होंने अटैक कर दिया। जब कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर आने लगे तो उस टाइम पे राजा ने इंडिया को इन्वाइट किया कि आप आइए यहाँ पे अपनी फोर्सेस भेजी। तब इंडिया ने अपनी फोर्सेस भेजी, हमारी फोर्सेस ने उनको पीछे धकेल दिया, काफी पीछे धकेल दिया। और उसके बाद नेहरू ने एक बड़ी भारी गलती की, वो यूएन चले गए। यूएन जाकर के उन्होंने कहा जी आपकी इंटरवेंशन हो गई, वहां पे सीज फायर कर दिया। सीज फायर करने से क्या कि पाकिस्तान को 1/3 पीओके मिल गया, और जो पीओके मिला उसका जो एरिया था वो था 13,297 किलोमीटर। और गिलगित बाल्टिस्तान भी पाकिस्तान के पास चला गया एक कॉन्स्टिट्यूंसी की वजह से, वो था 72,971 किलोमीटर। और इसके अंदर भी नेहरू की बड़ी भारी गलती थी, क्योंकि उसको माउंटबेटन ने बेवकूफ बनाया था और बेवकूफ बन गया। जब चाइना ने इंडिया पे अटैक किया तो उस टाइम पे हमारी आर्मी, उनके पास वेपन्स नहीं थे, शूज नहीं थे,
गर्म कपड़े नहीं थे, एक अंगोला शर्ट पहन के चले गए, वहां पे टेम्परेचर देखेंगे, मैं तो रहा हूँ लद्दाख में, देखिए अरुणाचल में देखिए, टेम्परेचर माइनस पे चला जाता है, इवन सितंबर अक्टूबर के अंदर, उससे पहले भी। तो उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, एक एक आदमी के पास 10-10 गोलियां थी उसके पास। हमारे पास ना तो एयरक्राफ्ट यूज किए, ना हमारे पास गन्स थी, तोपे भी नहीं थे हमारे पास, मशीन गन की बहुत कमी थी। तो वो बार हम हार गए, जहाँ पे हमारे इतने लोगों का नुकसान हुआ, बगैर गोली चलाए बहुत से हमारे सोल्जर मारे गए। तो उसके बाद पाकिस्तान ने, एक तो जो पाकिस्तान, उसके बाद चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया साइचिन का अपने कब्जे में ले लिया। नेहरू ने उसको क्लेम नहीं किया। जब नेहरू से पूछा गया जी आप इस एरिया की बात करिए, कहते ये यहाँ तो घास नहीं उगती। अब गंजे आदमी का आप सिर तो नहीं काट दोगे कि अपना सिर उसको दे दोगे। तो नेहरू को ये उसका एटीट्यूड था। फिर 1963 में पाकिस्तान ने 5,180 किलोमीटर का एरिया पीओके का वो चाइना को दे दिया, जिसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान का एक्सेस बन गया, और नेहरू ने उस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। अगर हमने ऑब्जेक्शन उठाई होती तो आज ये काम नहीं होता। फिर हमने पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर 1960 के अंदर उनको 4 नदियों का पानी दे दिया, 80% पाकिस्तान को चला गया, हम ठन ठन गोपाल करते रह गए। उसके बाद 1967 के अंदर पाकिस्तान और चाइना ने स्ट्रेटेजिक रिलेशन डेवलप किए, क्योंकि दोनों का लिंक बन गया। और 71 वॉर में चाइना एंटर करना चाहता था वॉर के अंदर, लेकिन रशिया ने कहा आगे मत बढ़ना। फिर जब मनमोहन सिंह आए 2004 में, 2005 में गए थे सियाचिन, 2006 में जाके मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान को सियाचिन देने की बात की, शोर मच गया, आर्मी रिवोल्ट करने की बात हो गई, तो वो रुक गए। 2012 में फिर वो सियाचिन पाकिस्तान को देना चाह रहे थे, और अगर सियाचिन पाकिस्तान को जाता तो आप सोचिए कि लेह लद्दाख पाकिस्तान को चाइना के पास चला जाता। क्योंकि कारगिल का जो 1999 में वार किया था पाकिस्तान ने, वो इसलिए किया था कि हम सियाचिन में रसद न भेज पाए, सामान न भेज पाए। और एक दुबरा रिवर निकलती है सियाचिन से, जो लेह लद्दाख को फीड करती है। अगर हमारी आर्मी ना जाती तो हम क्या करते? नेचुरली बात है, लेह लद्दाख पाकिस्तान के पास चला जाता, चाइना के पास चला जाता। और आज अगर बैठे सियाचिन पे, तो सियाचिन पे जो इनका एक्सेस है, जो सीपीसी पास करते हैं, उस पर वहां से नजर रख पा रहे हैं। ये तो उसको भी देने लगे थे, सियाचिन को देने लगे थे। देखिए, इसके बाद 2008 में आपने जैसे बताया, मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी चले गए चाइना के अंदर, और वहां जाके एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया, कहते गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के टाइम में जो चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट थे जी जिनपिंग, जो आज प्रेसिडेंट है, वो पीछे खड़े हुए, एक उनका ऑफिशियल साइन कर रहा है, और ये वहां पे ताड़ियां बजा रहे थे। किसी को बताया नहीं एग्रीमेंट क्या है, सीक्रेट एग्रीमेंट है, पार्टी टू पार्टी एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? सेल आउट। उसके बाद चाइना ने जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, उस पर कई करोड़ रुपए दे दिए, तो उसका जवाब दो। और जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर कि आप अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बनाते, तो ए के एंटनी जो उनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे तो चाइनीज आ जाएंगे, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, वहां पे कोई रोड्स नहीं बनाए थे। और बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद वहां पे रोड्स बनाए गए, 3 ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स वो बनाए गए हैं लेह लद्दाख में, 8 ALG एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स वो बनाए गए हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल लगी है, जहाँ पे हमारे फाइटर जेट्स उतर सकते हैं, और रोड्स बनाए जा रहे हैं। कई हजार किलोमीटर के रोड्स बन गए, कई सौ टनल बना दी गई, और बहुत डेवलपमेंट की गई है। और अब चाइना को डर लगता है वहां पे आने के लिए। और इवन जब G20 की समिट हुई थी, तो एक उसकी मीटिंग होल्ड की गई थी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, स्पेशली बताने के लिए। जब डोकलाम हुआ 2017 में, तो राहुल गांधी चले गए चाइनीज एम्बेसडर के पास। इनसे पूछा कि आप क्या करने गए थे, कहते मैं उनसे इन्फॉर्मेशन लेने गया था कि यहाँ पे क्या हुआ। भाई आप गवर्नमेंट से तो पूछो, और नहीं है तो आप बताओ गवर्नमेंट को कि आप क्या बात करके आओ, क्योंकि ये सेल आउट की बात है। फिर 1 अगस्त 2018 की बात, राहुल गांधी गए नेपाल के अंदर, क्योंकि इनको ज्यादा सिक्योरिटी भी दी थी, अपनी सिक्योरिटी को साथ लेके गए। वो आप ले जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी साथ जाती है, कमांडोज होते हैं, तो अकेले नंगे हाथ से भी काफी कुछ मुकाबला कर पाते हैं। वहां से कमांडोज को छोड़ करके चले गए चाइना के अंदर, और चाइना में जाकर के वो चले गए वहां पे मानसरोवर देखने। वो गए PLA के कस्टडी के अंदर, PLA उनको प्लेन में लेके गई मानसरोवर में, और वहां पे फोटो खिंचवा के आ गए। अंदर नहीं गए, क्योंकि पूजा तो करेंगे नहीं, हिंदू है नहीं, हिंदुओं से नफरत करते हैं, तो कैसे मानसरोवर मंदिर के अंदर चले जाए। वो था एक प्रोपेगेंडा। और उसके बाद, उससे पहले चाइनीज जो एम्बेसडर इंडिया के अंदर, उन्होंने PM मोदी को चिट्ठी लिखी कि राहुल गांधी को फॉरेन जाना होता है, चाइना जाना है, तो आप उनको VVIP जो आपका जो वो है टर्मिनल है, वहां पे परमिशन दे दो कि उनकी सारी जो विजिट्स हो VVIP टर्मिनल से हो। मतलब आपको चाइना को कहना पड़ रहा है। उस टाइम पे ये MP भी नहीं थे, मना कर दिया गया। जब हमारा फेस ऑफ चल रहा था चाइना के साथ 2020 से लेकर 2024 तक,
तो राहुल गांधी एंटी इंडिया प्रोटेस्ट करते रहे, चाहे सीएए हो, चाहे आपके फार्मर्स की एजिटेशन हो, उनके अंदर उनकी पूरी रुचि थी, पूरे इन्वॉल्व थे उसके अंदर। और देखिए जो यहाँ पे किसानों का जो यहाँ पे वो की गई, जो यहाँ पे धरने दिए गए, वो पर्पस उसका मेन था कि जो हमारे सोल्जर बैठे हैं चाइना के बॉर्डर पे, उनको सप्लाई लाइन ना जा पाए, क्योंकि सारी सप्लाई लाइन जाती है पंजाब की तरफ से। उस टाइम पे कोई वहां पे डेवलपमेंट तो खास हुई नहीं थी। डेवलपमेंट हो रही है, अभी भी हो रही है, क्योंकि एक रेलवे लाइन बनाई जा रही है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से लेकर के लेह लद्दाख तक, जहाँ पे आपको ऑक्सीजन के सिलेंडर भी मिलेंगे ट्रेन, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है, लेकिन उसको बनने में कुछ साल लगेंगे। और जैसे अटल टनल वो बननी थी, जैसे जाने के लिए आपके लेह लद्दाख के अंदर, उसका काम भी उस टाइम पे पूरा नहीं हुआ था। और बहुत सी और टनल्स वो बननी थी, बन गई। लेकिन राहुल गांधी ने चाइना को, आपने जैसे कहा, पूरे सिंपथाइजर है चाइना के, और आज वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई आपने चाइना और पाकिस्तान का जो एक्सेस चल रहा है उस पर क्या काम किया है। सारा जो एक्सेस बना है वो कांग्रेस की वजह से तो बना है, सारा जो मतलब दोनों का जो मेल जो हुआ है वो इनकी कांग्रेस की अकलबंदी की वजह से हुआ है आज। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जयशंकर से या मोदी से। मैं तो शायद काफी कुछ बोल दिया, आप भी पाइए अपना कुछ कहिए इसके ऊपर। सर, राहुल को मैं अगर कहूँ पॉलिटिक्स में बच्चे और जियो पॉलिटिक्स का उसको कोई नॉलेज नहीं है। उसको ये पता नहीं है कि चाइना एक साहूकार एंड माफिया का कॉम्बिनेशन है। वो जानता है कि एक एक रुपए का हिसाब कैसे लेना और किस तरह से पैसे देके बंदों को खरीद लेता है। उसने वही किया। कांग्रेस को उसने करोड़ों रुपए दिए, तो आपको नहीं लगता वो अभी रिकवरी करने वाला है? लेकिन उनकी कैलकुलेशन क्या गलत हो गई, उन्होंने ओवर एस्टिमेट कर दिया राहुल को। उनको पता नहीं किसने गलत एडवाइस कर दी कि शायद ये आदमी बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है इंडिया का, इस जन्म में तो बनेगा नहीं। वो ये चाइना वाले इन्होंने भी रियलाइज कर लिया। सर एक सेकेंड सर, मैं फिल्म मेकर तो हुई, बट आई एम ऑल्सो फ्रॉम अ पॉलिटिकल फैमिली। और वो आई एम फ्रॉम नेहरू जी टाइम। मैंने तो नेहरू जी को मिला भी हूँ, नेहरू जी को देखा भी हूँ लास्ट स्टेज के अंदर। यू नो ही वाज क्वाइट हैगर्ड एंड ऑल, यू नो वो इतने वो। तो नेहरू जी का what my family people used to tell me, who are very good in the politics, who were on the top positions, कि नेहरू किसी की सुनता नहीं। और नेहरू के दिल में जो उसके मन में आ गया, वो जिद्दी आदमी है, and he does it, and that is why that man has done the maximum number of blunders for India. That is why Rahul also is behaving like Nehru. वो साला किसी की सुनता नहीं है, वो कोई कमिटी की नहीं सुनता। जो उसके पागलपन दिमाग में आ गया उसको करना, एंड दैट इज हाउ ही इज डिस्ट्रॉइंग हिज करियर एज अ पॉलिटिशियन। वो कभी तुम्हारी एक बात से मैं डिफर करूंगा। तुमने कहा राहुल गांधी बेवकूफ है या चाइना ने गलती की है। देखो बेसिकली क्या है, इस बेवकूफ को आप जिसको कहते हैं ना, जिसको जोकर कहते हैं, वो देश को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है, क्या उसको पता नहीं है कि क्या काम कर रहा है? पता है, क्योंकि उसको लेकिन दिखता क्या है, उसको दिखता रास्ता ये दिख रहा है कि वो अकलमंद तो है नहीं, अकलमंदी की बात तो करेगा नहीं। वो ऐसी बेवकूफी करके गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा के, इंडिया को नुकसान पहुंचा के वो चाहता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। चाहे उसको 5 गांव मिल जाए, उसको प्राइम मिनिस्टर बनना है इंडिया का। वो देश को बर्बाद करना चाहता है, लेकिन उसको जैसे पांडवों को 5 गांव की बात की थी कृष्ण भगवान ने, उसको 5 गांव मिल जाए, वो राजा बनना चाहता है, पीएम बनना चाहता है, देश को लूटना चाहता है। जो चाइना से पैसे ले लिया, जो पाकिस्तान को प्रेस करता है, जो आज इंडिया के खिलाफ चोरों से पैसे ले लिए, तो आप पहले पैसे लेके बैठा और ऐसे आदमी को हम बेवकूफ कहकर तो छोड़ेंगे नहीं कि बेवकूफ है तो चलो छू माफ कर दिया जाए, उसको अकल नहीं है। उसको सब अकल है, क्या कर रहा है? नहीं, अकल होती तो वो ये ब्लंडर नहीं करता। अकल होती तो अपना फ्यूचर बर्बाद नहीं करता। सच्ची कर रहा हूँ। उसके गांधी फैमिली का था, उसका मौका था कुछ करने का, लेकिन वो आदमी इतने गलतियां कर रहा है, इतनी गलतियां कर रहा है कि हिंदुस्तान की जनता कभी उसको माफ नहीं करेगी, कभी। ये बात ठीक है तुम्हारी, ये बात ठीक है कि उसके पास मौका था, उस मौके का फायदा नहीं उठाया। लेकिन अब मोदी आ गए तो उसको मौका ही नहीं मिल रहा। मोदी का विजन जो है उसके कंपैरिजन नहीं है। तो फर्क तो यही है ना दोनों चीजों में। मौका उसके पास था तो उसने कैश नहीं किया और अपनी पार्टी को खुद तोड़ा। अगर अपनी पार्टी को ठीक से रखता, अपने लोगों को साथ लेके चलता, तो आज कुछ बन सकता था।
लेकिन आज अपनी पार्टी के जो भी इनके अक्लमंद आदमी है पार्टी के अंदर, चाहे शशि थरूर लगा लीजिए, चाहे आपके तिवारी लगा लीजिए पंजाब से, वो इसकी पार्टी से खुश नहीं है। इनको वो आदमी चाहिए पार्टी के अंदर जो गालियां दे, बदतमीजी करे, उनको प्रमोट करता है। अक्लमंद आदमी को प्रमोट नहीं करता। जयराम रमेश को प्रमोट करेगा जो ढंग की बात नहीं करता, शक्ल अच्छी है लेकिन बात अच्छी नहीं करता। और इनके स्पीकर देख लीजिएगा, कौन कौन से स्पीकर है इसी टाइप के ना। देखिए ऐसा होता है, मैं आपको एक बात बता दूं उदय, कि कोई भी राजा पुराने टाइम से ले लीजिएगा, राजा सक्सेस तब करता है, या राजा तब सक्सेसफुल था, 102 चीजें चाहिए थी। एक तो उसके एडवाइजर्स, और एडवाइजर की सिलेक्शन कौन करेगा? राजा करेगा। जैसे मोदी ने अपने सिलेक्शन किए, जो अपने मंत्री रखे हैं उसने। और दूसरी बात है कि इंटेलिजेंस सिस्टम, आपके पास इंटेलिजेंस होगी तो काम करेंगे। यहाँ पे क्या है, जो नकारे लोग हैं उनको आगे बिठा देते हैं, और जो समझदार लोग हैं उनको पीछे कर दिया, और इनको इंटेलिजेंस के लिए नेगेटिव इंटेलिजेंस लेते हैं। दुल्लत जैसे इनके एडवाइजर हैं, आप खुद सोचिए, जिन्होंने रॉ को बर्बाद कर दिया, तो इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो ठीक है, हमने आज बात कर दी जो आज चाइना का हाल है, और उसको चाइना का हाल, जो चाइना के जो एक्सपर्ट हैं, चाइना गुरु, जो नया नाम दिया उनको जयशंकर ने, वो है राहुल गांधी का नाम। चाइना गुरु या कौन से गुरु? मजबूरी, चाइना बॉस सर, बॉस है। अच्छा, चाइना द डॉन, रियली दे आर अ माफिया। और इस देखना, वो अगर कल राहुल गांधी बर्बाद हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो उसका सबसे बड़ा कारण होगा चाइना। चलिए, बहुत अच्छी बात। हम तो कहते हैं बहुत लंबी उम्र है राहुल गांधी की, इनकी फॉरेन की नेशनलिटी वो भी कायम रहे, राहुल गांधी देर तक जिए, क्योंकि जितना नुकसान कर सकते हैं देश का कर चुके हैं, इससे ज्यादा ये नुकसान कर नहीं पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।